शाम होने को है घर जाते हैं, शाम होने को है घर जाते हैं, अब बुलंदी से उतर जाते हैं, अब बुलंदी से उतर जाते हैं। ऐ जिंदगी सामने मत आया कर, ऐ जिंदगी सामने मत आया कर, हम तुझको देख के डर जाते हैं। तो जिंदगी में कभी कभी ऐसे भी होता है कि जिंदगी को देख के डर जाते हैं, लिहाजा अभी आप कुछ कर लें ताकि बाद में आपको डर ना लगे। ठीक है जी, अभी आपके पास टाइम है, कुछ कर लें, वरना ये जिंदगी बहुत खौफनाक दिखाई देगी आपको, तब ये जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। तो आपके पास करने को यही है, अभी हम करेंगे, क्योंकि आप एक तालिबे इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, आपको सीखना है। और अगर आप अच्छे से सीखेंगे, आप अटेंटिव होके, ऐसा नहीं कि भाई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप लोग पढ़ें या आप लोग इल्म हासिल करें, ताकि जो इर्द गिर्द का माहौल है, जो कंपटीशन है, उसमें आप भी दौड़ सकें और आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो आपकी सलाहियतें हैं, उनको आप दिखा सकें और बोली लगवा सकें। यार नौकरी भी मिलती है, और अगर आप वैसे पढ़ते हो तो आप कोई ना कोई अपना भी कुछ काम कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि भाई आपने पढ़ लिख के जॉब भी करनी है, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई आप पढ़ेंगे ना, आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगा, चीज़ों की समझ आ जाएगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है जी। चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे नेट पे से, और आगे पीछे इंग्लिश में, उर्दू में, ये सारी चीज़ें जितनी तहरीरें, जितना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ पता चलेगा। और फिर उसके बाद अपना दिमाग आगे चलाओगे कि अच्छा ये ऐसे था तो अब ये ऐसे होगा, तो तब आप जो है ना कुछ सर्वाइव कर पाते हो, तब आप कुछ इस माशरे में, इस दुनिया के सिस्टम में रह पाते हो, अगर आप पढ़ोगे तो। वरना अगर आपके अब्बा जी का या दादाजी का कोई बिजनेस है, कोई प्लान चल रहे हैं, तो फिर आप ना भी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना बिजनेस संभालो। अब लेकिन क्या है कि भाई 95% तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं। तो यार आप लोगों के पास कुछ करने के लिए, या अपना जो सिस्टम है, जो सारा सेटअप आपका है, जो चलता आ रहा है सदियों से, उसको चेंज करने के लिए आपको जो है ना वो झंडा उठाना पड़ेगा, ठीक है जी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आप खुद जो है ना अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से चेंज करोगे अपना सिस्टम, अपने घर वालों की सपोर्ट करोगे, अपने रिलेटिव की, अपनी फैमिली की। तो इस वजह से आप लोग मेहनत किया करें, पढ़ा करें शौक से, दिल से, ठीक है जी। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जबरदस्ती, जो पढ़ने वाली पार्टी है ना, वो बस दवाई मांगती रहती है कि या इनको उठा ले या हमें उठा ले। तो बहरहाल मैं हूं आपका भाई, और आप देख रहे हैं सीकर 92। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। आसान है, इजी है, थोड़ी प्रैक्टिकली भी इसकी एप्लीकेशन है। मतलब ये है कि भाई ये सर्कल आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है जी, दे रहा है। इसमें ना ये वाली जो, ये ब्लैक से लिखता हूँ, ब्लैक से, ये वाली जो आपको डबल लाइनें सी नजर आ रही हैं, ये वाली, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। इसको एल से भी लिखते हैं, इसको एच से भी लिखते हैं, ठीक है। इधर ये वाला जो है ना, ये थीटा है, और ये वाला रेडियन है। थीटा मतलब एक सिंबल है जिससे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली एक बात मैं आपको इधर से ऐसे बताऊं तो भाई, अगर ये सर्कल है एक, ठीक है जी, ये देखो, ये वाला थीटा है और ये वाला क्या है, एल है। यानी कि अब एक और बात बताऊं तो, ये वाला क्या है, ये थीटा है, और ये वाला क्या है, एल है। एक बात आप यहां से नोट कर रहे हैं कि थीटा जितना जितना बड़ा हो रहा है ना, इतनी ही लेंथ भी बड़ी हो रही है। थीटा जैसे जैसे बड़ा है, इधर थीटा छोटा है तो लेंथ भी क्या है, छोटी। इधर थीटा ग्रेटर है तो लेंथ भी क्या होगी, ग्रेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बढ़ाने से लेंथ जो है वो भी बढ़ेगी। ये जो है ना, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये भी बढ़ेगी, इस लेंथ की बात कर रहा हूं। तो इस तरह का दो चीजों के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो रिश्तेदारी होती है, कि जैसे आपका भाई बोले कि भाई अगर तुम एक रोटी खाओगे तो मैं दो खाऊंगा, ठीक है, अगर तुम दो खाओगे तो मैं चार खाऊंगा, और तुम चार खाओगे तो मैं 8 खाऊंगा। इतने में जो है ना अब्बा जी लिटर उतारेंगे और कहेंगे कि दोनों भाग जाओ, इतना खाओगे, क्या करते हो। तो यार अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए, या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो जाए, तो इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये बात है कि भाई एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है जी। यानी कि लेंथ जो है ना वो बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा। अब इसमें ये आर बेशक एक जितना ही हो, आर कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये वाला जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो आर भी लिखते हैं। तो ये इस तरह से भी फार्मूला हम प्रूव कर सकते हैं, ये वाला एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला। बुक पे आपका और तरह से भी दिया हुआ है, तो ये एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है जी। एक और बात है कि भाई एक इसको बोलते हैं आर्क, ये जो ब्लैक सी लगी हुई है ये वाली, ठीक है जी, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क का मतलब होता है, उर्दू में इसको बोलते हैं कोस, ठीक है जी। इसको माइनर आर्क कहते हैं। और ये वाली जो सी आपको नजर आ रही है, ये वाली, इसको मेजर आर्क बोलते हैं। माइनर आर्क और मेजर आर्क, ये वाली माइनर आर्क है, और ये वाली जो सी डॉटेड वाली है कौन सी है, मेजर आर्क। उर्दू में इसको कहते हैं कोसे कबीरा और कोसे सगीरा। जैसे कबीरा और सगीरा गुनाह होते हैं ना, तो इसी तरह ये कोसे कबीरा है, बड़ी वाली कोस ये वाली, और कोसे सगीरा है ये छोटे वाली जो है कोस। उर्दू में इसको बोलते हैं आर्क। तो ये आर्क लेंथ है, ये एल क्या है, एल इज दी आर्क लेंथ। आर्क
लेंथ। तो यार ये उर्दू में भी आप लोगों को बताना जरूरी है, एक नॉलेज है, आप लोगों की कौमी ज़बान है, हमारी कौमी ज़बान है, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये बात है कि भाई इस एक्सरसाइज में तकरीबन तकरीबन ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है जी, ये जो एक्सरसाइज है। अच्छा, और एक बात है कि एक और फार्मूला लगेगा, इसको सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये वाला माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। सेक्टर मतलब हिस्से को, ये इसका बड़ा हिस्सा है सर्कल का, ये वाला क्या है, छोटा हिस्सा है। तो इसमें जो है ना एक रेशो होती है, मतलब हमने अगर इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना हो कि एरिया कितना है, तो फिर उसमें एक ये रेशो होती है। देखो ये जो एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रो होता है ना, उसको जरा सही से समझने की कोशिश किया करें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं लगती, फिर वो आपको आसान लगेगी। आप लोग जो है ना डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हो और फिर उधर पूछते हो कि भाई ये कैसे आया है, तो इस वजह से पहले इसको थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में करवाता हूँ, एक्सरसाइज पे इतनी देर नहीं लगेगी। अच्छा, तो ये इसका माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। हमने क्या करना है कि देखो भाई इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है इस वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का। या कोई आपसे बोले कि इस वाले हिस्से का एरिया बताओ, या आपसे कोई बोले कि इस वाले हिस्से का एरिया बताओ, ठीक है जी। पूरे सर्कल का एरिया तो पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसका एरिया पूछेंगे तो फिर क्या है कि भाई आपको जो है ना इसमें एक रेशो करनी पड़ेगी, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सेक्टर। सॉरी, ये इधर सेक्टर है, एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है जी। देखो एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला सेक्टर है और एरिया ऑफ सर्कल, इसकी रेशो बराबर है, इक्वल है एंगल ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर का ये वाला एंगल है, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है जी, ठीक है जी। तो यार एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने मालूम करना है, उसको ए लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है जी। एक जो सर्कल है, एक ये वाला जो सर्कल है, इसका एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर का। जैसे कि ये जो लेंथ है, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इसी तरह ये जो एरिया ऑफ सर्कल है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका प्रूव करवाऊंगा तो फिर थोड़ा और लेंथ ही हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि इतना लंबी वीडियो बनाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो है, सॉरी एंगल ऑफ सेक्टर वो क्या है, थीटा है, ये वाला। एंगल ऑफ सर्कल वो क्या होता है, एंगल ऑफ सर्कल अभी हम 6.1 में देखा है कि एक पूरे सर्कल का एंगल किसके इक्वल होता है, 360 के। और अगर इसको रेडियन में लिखे तो 2 पाई बन जाता है, ठीक है, 2 पाई। अच्छा, ये हम चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं। ए इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, पाई आर का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये पाई पाई से कट जाएगा और थीटा आर का स्क्वायर बाय 2। तो एरिया क्या बन जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ऐसे जरा तरतीब से इसको लिख लो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात है कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल, इनके दरमियान एक रेशो होती है ना यार। अगर फर्ज कर लो कि भाई ये है जी सर्कल और ये वाला है इसका सेक्टर, तो अब सर्कल भी छोटा है तो सेक्टर का एरिया भी छोटा होगा। अब एक है जी ये वाला सर्कल और इसमें ये देखो को, तो ये वाला अब सर्कल का भी एरिया बड़ा है तो सेक्टर का भी जाहिर सी बात है बड़ा होगा। यानी कि ये जो बात लिखी है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल की एक रेशो होती है, एक निस्बत होती है, तो वो इक्वल होती है एंगल ऑफ सेक्टर। तो ये वाला सेक्टर का एंगल जो है ना, अब फर्ज कर लो कि भाई ये इसका एंगल इतना है, इसका एंगल देखो तो इतना हो गया, ठीक है। तो ये यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है, इसके दरमियान में रेशो होती है। ये वैल्यू मैंने पुट की। इस पूरी एक्सरसाइज में 6.2 एक्सरसाइज में एक ये वाला फार्मूला यूज होगा और एक जो है ये होगा। ए क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। ए क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर क्या होता है जी, आर रेडियस होता है, इसमें भी आर क्या है, रेडियस, और थीटा क्या है, एंगल। एक बात आपने याद रखनी है कि बेशक ये वाला एंगल हो या ये वाला एंगल हो, वो किस में पुट करना है, रेडियन में, ठीक है जी। ये वाला थीटा एरिया फाइंड आउट करते वक्त या ये आर लेंथ फाइंड आउट करते वक्त थीटा हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में, रेडियन में। अब आप इसको नोट कर लें, थोड़ा देख लें, फिर मैं ये वाला नीचे वाला हिस्सा रेज कर देता हूँ और फिर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 6.2 एक्सरसाइज का। इसमें क्या फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है, ये वाला फार्मूला यूज होगा। और क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ये वाला यूज होगा। तो यार
आर भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, दोनों चीजें गिवन है, वैल्यू पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि थीटा किसमें होना चाहिए, रेडियन में। ठीक है जी। अब ये देखो पहले क्वेश्चन में तो रेडियन में दिया हुआ, दूसरे में नहीं दिया हुआ, तीसरे में भी नहीं दिया हुआ, तो पहले रेडियन में चेंज करेंगे फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे। आर बेशक सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, डीएम में हो, डेसीमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, बस थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो एल जो है आर थीटा के इक्वल है। आर अब आपके पास क्या है जी, आर क्या 5, थीटा कितना है पाई बाई 3, तो ये क्या बन जाएगा 5 पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेटर से कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में देखो तो 1/2 आर कितना है 5 का स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर के ऊपर स्क्वायर है इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया। थीटा जो है वो पाई बाई 3 है, तो इसको देखो करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। ठीक है जी, 25 पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 और नीचे ये 2 3 6 2 3 6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से डिवाइड कर लेंगे। अभी कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि थीटा को पहले हमने किस में चेंज करना है, रेडियन में। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। भाई क्यों नहीं समझते यार। अब इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 6 3 18, 2 6 के बाद 6 3 18, 6 3 18। ठीक है जी, तो ये 2 पाई बाई 3। अब क्या है कि L इज इक्वल टू आर थीटा, आर अपने पास क्या है जी 12 है, थीटा कितना है 2 पाई बाई 3, तो ये 3 4 12। ठीक है जी, डायरेक्ट भी आप उससे कर सकते हो, ये इसको 2 4 8 लिख देते हैं। चलो नहीं लिखते यार, 3.1416 आप नाराज हो जाते हो कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये 2 ऐसे ही रहने दिया 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आर लेंथ आ जाएगी। एरिया में क्या है 1/2 आर का स्क्वायर, आर का क्या है वहाँ पे एरिया वाले फार्मूले में आर के ऊपर स्क्वायर है। थीटा कितना आया जी 2 पाई बाई 3 आया है, तो इसको करेंगे तो 144 पहले नहीं कैंसिल करना, 2 1 2 2 6 12, पहले स्क्वायर लेना है फिर कैंसिल करना है। ठीक है जी, 1/2 और 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 2 और साथ में पाई और नीचे क्या आ जाएगा ये वाला 3। जगह थोड़ी सी कम है, गुजारा करना, ये इससे ऐसे कैंसिल हो जाएगा 2 2 से। अब 144 मल्टीप्लाई बाई 3.1416, नीचे क्या आएगा 3 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही कुछ सीन है, इधर क्या करना है कि भाई इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब पता चलेगा ना कि 6.1 किसने की हुई है। ये बेसिकली 6.1 के कंसेप्ट हैं। अगर आपने 6.1 नहीं की हुई तो ऊपर मैं लिंक दे देता हूं या डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो आप इसकी 6.1 एक्सरसाइज देख लें, उसमें ये चीजें हम कन्वर्ट करते हैं। इधर भी हल्का फुल्का बता देता हूं, टेंशन नहीं लेना आपने। ये क्या है कि 45 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, और ये जो सेकंड है डबल डैश वाले, इनको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करना होगा भाई। अब क्या है कि भाई इसको 60 आ जाएगा और इसको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। तो यार ये जो है 45 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे 0.75 आ जाएगा, प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3600 करेंगे तो ये 0.0083 आ जाएगा। इन सारों को प्लस कर लेते हैं, जी, प्लस 0.75 आ जाएगा, प्लस 60 लिख लेंगे, प्लस 60 लिख लेंगे, तो ये 60.7583 बन जाएगा। ठीक है जी, 60.7583 डिग्री। अभी तो डिग्री में हुआ है, अभी रेडियन में इसको करना है। रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसा कि इधर किया था। अब पाई की वैल्यू क्या है यार, पाई की वैल्यू इसमें 60.7583 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है जी, तो इसको जो है मल्टीप्लाई बाई कर लेते हैं। ये 60.7583 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 और डिवाइडेड बाई 180, तो ये हमारे पास क्या आया है जी, ओ ये पाई तो नहीं है यार, ये थीटा है, बताते भी नहीं आप तो। 1.0514 रेडियन। ये वाला जो थीटा हमारे पास आया है, ये पॉइंट में भी ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसको ऐसे ही हम पुट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये आगे ना भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह ये है कि भाई थोड़ा झंझट कम हो जाता है, इधर ही हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब अभी तक हमने ये जो तीसरा पार्ट है इसमें थीटा ये जो है इसको रेडियन में कन्वर्ट किया है भाई। ये जो इतना लफड़ा दिया हुआ था इसको रेडियन में कन्वर्ट किया है, अब थीटा आ गया। अब ये वाले जो दोनों फार्मूले हैं इनमें ये आर की वैल्यू और थीटा की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो
L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या है, ये वाला आर है 6 और थीटा क्या है अपने पास 1.0514 1.0514। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। 6 मल्टीप्लाई बाई 1.0514, तो ये हमारे पास है 6 पॉइंट, लेंथ कितनी है यार 6.3084 डेसीमीटर लिख लेते हैं। अब क्या है कि एरिया वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1/2, आर क्या है 6 उसका स्क्वायर, थीटा क्या है 1.0514, तो ये 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 6 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। 1/2 और 36 और 1.0514 इधर 18 आ जाएगा 1.0514, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि 18 मल्टीप्लाई बाई 1.0514 18.9252 ऐसे आ जाएगा आंसर 18.95 92 है भाई 9252 TM स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, एरिया के साथ स्क्वायर आता है, ठीक है। ये वाली भी आप उम्मीद है कि कर लोगे, नहीं तो मैं आपको करवा देता हूँ, इतना प्रॉब्लम नहीं है। 25 मल्टीप्लाई बाई 3.1416, तो इसको ये जो आंसर आया इसका 25 को 3.1416 को जो हमने किया है, इधर ही मैं डिवाइड वाला बटन दबाऊंगा और 6 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास क्या है जी 13.09 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो इधर यूनिट होती है वो ऐसे लिख देते हैं, इसको भी ऐसे कर लेते हैं 3.1416 मल्टीप्लाई बाई 5 3.1416 मल्टीप्लाई बाई 5 और जो आंसर आया डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या है 5.236 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसका भी आप ऐसे ही कर लो जी, ये क्या है 8 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.1416, ये हमारे पास क्या है 25.1328। इसको भी ऐसे कर लो 144 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास क्या आया है 15.7968 मीटर स्क्वायर। एरिया के साथ क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये है जी इसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके ये वाले 3 पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर में आ सकता है। इस तरह का लफड़े वाला सवाल नोट कर ले जल्दी जल्दी में, छापा मार ले। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका 2 में यह है कि सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जैसे 1 है वैसे ही है, इसमें यह कितना है रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर और थीटा कितना है जी, थीटा जो है वो कितना है 75 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय सेक्टर। लेंथ भी मालूम करनी है, एल भी, और क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है। सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, ये थीटा है 75 डिग्री, इसको रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 से कर लेते हैं, ठीक है जी। एल वाला फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा है, वो लिखा हुआ है आर्क लेंथ का, तो एल इज इक्वल टू आर की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4, थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे ये सारा सब कुछ, ठीक है जी। थीटा की जगह पे 75 और पाई बाई 180, तो एल इज इक्वल टू 4 आगे 75 आगे 3.1416 और डिवाइडेड बाई 180। आपने क्या करना है कि 75 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको 3.1416 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड करना है, तो लेंथ आ जाएगी। एरिया जो है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये लिख रखा फार्मूला। ए इज इक्वल टू 1/2 आर का स्क्वायर, आर क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। थीटा हमारे पास क्या आया है, थीटा जो रेडियन में चेंज किया था ये वाला, ये रेडियन में है, ये 75 मल्टीप्लाई बाई पाई और नीचे 180, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो यार ये आप कैलकुलेटर पे कर लेना, 16 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर वैसे कैंसिल करना है कैंसिल कर लो, ऐसे करके 2 1 2 और इधर 8 आ जाएगा, 8 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3.1416 को मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड कर देंगे। कर लोगे आगे कैलकुलेटर से कर लोगे जी, कर लेंगे। ओके वेरी गुड प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है कि एंगल फाइंड आउट करना है, वो वाला एंगल जो एक सेक्टर जो है सर्कल के साथ बनाता है और वो एंगल रेडियन में करना है फाइंड। तो ये एल और आर दिया हुआ है, ठीक है जी। फर्स्ट वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, तो देखो एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा।
तो यहाँ से अगर थीटा निकालना हो, आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, एल ओवर आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा। यानी कि थीटा जो है वो एल कितना है 8, आर कितना है 4, तो ये क्या बन जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, 2 रेडियन में करना है यार ये, ठीक है 2 रेडियन। इधर भी ऐसे ही है। अब मैं थीटा का ये वाला फार्मूला जो इससे निकाला है हमने, एल ओवर आर, यही पुट करूंगा। एल हमारे पास क्या है जी 8.5 डिवाइडेड बाई आर क्या है 2.25। तो इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से करेंगे 8.5 डिवाइडेड बाई 2.25, तो ये हमारे पास जो आंसर आया है 3.7778 लिख लो, चलो ठीक है रेडियन। अब ये भी ऐसे ही है, इसमें ए दिया हुआ एरिया और रेडियस दिया हुआ है, तो इसमें ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं थीटा फाइंड आउट करने के लिए। इसमें भी एंगल फाइंड करना है रेडियन में, तो ये फार्मूला आपके पास एक ही जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, ये वाला फार्मूला आप लिख सकते हो। एक ही जगह पे क्या पुट कर देता हूँ 45 इज इक्वल टू 1/2, आर की जगह पे 10.70 का स्क्वायर, थीटा से जाने देते हैं। ये 2 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 और इज इक्वल टू 10.70 का स्क्वायर ले लेते हैं। 10.70 का स्क्वायर लिया तो ये क्या आ गया 114.49 और थीटा। अब ये क्या बन जाएगा 90, ठीक है जी, 45 दूनी 90 और ये जो है 114.149 इज इक्वल टू थीटा। तो 90 डिवाइडेड बाई करते हैं, 90 डिवाइडेड बाई 114.49, तो ये हमारे पास जो थीटा आया है ये आया है 0.786 वन कर लेते राउंड अप करके, तो ये हमारे पास थीटा आ गया। रेडियन में आता है ये, रेडियन में। इसी तरह अब ये एरिया दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, आर है या एल है, ये आर है दिया हुआ भाई, आर चौथा क्वेश्चन, हाँ जी, तो चौथे का लिए तीसरे का। अच्छा अब ये क्या है कि ये एल दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें दोनों फार्मूले यूज होंगे, एरिया वाला भी, क्योंकि इसमें एरिया और आर चाहिए, और ये वाला भी यूज होगा, ठीक है जी। एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में शॉर्ट आंसर में आ सकता है, एकदम से आपको जो है कंफ्यूज कर देगा, ए दिया हुआ एल दिया हुआ, ठीक है जी। तो यार इसमें ये देखो, एक हम भी इनके साथ चक्कर करते हैं कि ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले तो आपको पता है जी, पता है। अच्छा तो फिर अब क्या है कि आर हमारे पास यहाँ पे नहीं है, दोनों फार्मूलों में आर यूज हो रहा है, तो फिर आप क्या करें, अगर ये वाला फार्मूला यूज करते हैं तो आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाला यूज करते हैं फिर आर की वैल्यू क्या पुट करते हैं, फाइंड हमने करना थीटा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि भाई इसमें से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है जी, ये एल है ऊपर, तो इधर मैं क्या लिख देता, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी एल ओवर थीटा, ठीक है जी। आर की वैल्यू आप इधर तो दी हुई नहीं है आर की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं कि इधर आर की जगह पे एल और थीटा की पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर ओवर थीटा, ए इज इक्वल टू 1/2 आर की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, एल ओवर थीटा का स्क्वायर, और साथ में ये वाला थीटा आ जाएगा। यहाँ से बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करनी है कि ये आर की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, एल ओवर थीटा, तो ए इज इक्वल टू 1/2 एल का स्क्वायर और नीचे थीटा का स्क्वायर और फिर ये थीटा, ये वाला एक थीटा इस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करना चाहते हैं, थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। और ये ऐसे बन जाएगा 1/2 एल का स्क्वायर और साथ में कुछ भी नहीं, ये वाला थीटा तो कैंसिल हो गया। ये ए भी उधर डिवाइड कर देते हैं, बेशक ए भी डिवाइड कर लो, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 एल का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा ए, इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2, चलो इधर मैं लिख देता। ये अब हमने एक थीटा फाइंड आउट करने वाला फार्मूला बना लिया है जिसमें आर नहीं है, इधर आर की वैल्यू नहीं दी हुई थी, इस वजह से हमने यहाँ से आर को एलिमिनेट किया है, उसको यहाँ से खत्म किया है, एक इक्वेशन में से आर की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करती है। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि भाई 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा, एल की जगह पे क्या पुट करेंगे 10 और उसके ऊपर स्क्वायर, एरिया की जगह पे भी क्या पुट करेंगे 1/100। तो यार ये 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, नीचे भी क्या है 100, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, थीटा 1/2 आ जाएगा, 1/2 लिख लो या 0.5 लिख लो, रेडियन में है ये एक ही बात है, 1/2 लिख लो या 0.5 लिख लो। बस इसमें यही है कि ये जो आपने नया एक रिलेशन बनाना है जिसमें आर नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और ये इसके तीनों पार्ट 4 पार्ट हो गए, उम्मीद है कि आपको इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी।
तो प्रैक्टिस भी कर लिया करें, नोट कर ले, छापा मार ले। फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें क्या करना है कि फाइंड द रेडियस, रेडियस मालूम करना है। तो एल और थीटा दिया हुआ है, यही वाला फार्मूला, एल और थीटा दिया हुआ है। थीटा में रेडियन में चाहिए, इनकी मेहरबानी है रेडियन में दे दिया। यहाँ पे डिग्री में है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर हमने रेडियस फाइंड आउट करना है आर, तो यहाँ से आर का जो फार्मूला बनेगा वो एल ओवर थीटा बन जाएगा, एल ओवर थीटा यहाँ से, ठीक है जी। इधर क्या बनेगा, रेडियस इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। ये थीटा इधर आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, एल की जगह पे क्या लिखते हैं 4, थीटा की जगह पे पाई, तो 4 ओवर पाई जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। पाई की वैल्यू भी हम इसमें पुट कर सकते हैं, या ऐसे भी रहने दो तब भी ठीक है। अगर आपने पुट करनी है तब भी आप आगे पुट करके डिवाइड करके इसका निकाल सकते हैं। यहाँ तक भी ठीक है, आंसर चलेगा इधर तक भी, शायद बुक में इतना ही हो। आगे तक करना है तो आगे भी कर दो, क्योंकि पाई की फॉर्म में ये इसका आंसर अच्छा नहीं लगता। आर का रेडियस है ना, लेंथ है, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 ओवर 3.1416 हुआ तो आंसर आ जाएगा। ये क्या है कि थीटा क्या है 15 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्या है 15 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 180। तो इसको क्या करते हैं जी, 15 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 180। तो थीटा हमारे पास जो आया है 0.2618 रेडियन आ गया। तो अब उसी में फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। आर इज इक्वल टू एल क्या है हमारे पास 6 मीटर, और नीचे थीटा क्या है 0.2618, ठीक है क्या समझे। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 0.2618, तो ये हमारे पास आया है 22.9182 मीटर, ठीक है जी हाँ जी ठीक है। इसका भी ऐसे कर लेना। अब हम करते हैं ये वाला, इसमें भी क्या करना है आर। तो अब आर ये वाला है भाई, अब पता चलेगा कि यहाँ पे तो आर के ऊपर स्क्वायर भी है। स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको पता है कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं। इधर क्या करते हैं कि इस फार्मूले में एक ही जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, और इज इक्वल टू 1/2 आर का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, थीटा की जगह पे पाई बाई 4 लिख देते हैं, जी लिख देते हैं। अब क्या है कि भाई ये जो है ना वैल्यू, ये वाली 2 और 4 ये बन जाता है 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, और पाई इधर आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। पाई की डायरेक्ट मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ 1.1416, क्या समझे, जी हाँ जी। 200 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई कर लेंगे 3.1416, 200 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 3.1416। तो ये हमारे पास जो आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर को जाना है, इधर को, ये आया 509.2946। अब क्या करते हैं कि दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले तो क्या आता है 509.2946। तो ये हमारे पास आया है 22.5676 कर लो राउंड अप करके, तब भी ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। बात समझ में आई, जी हाँ आई है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी हमने क्या करना है कि आर फाइंड आउट करना है। अब अगर ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो थीटा की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, एक ही जगह पे तो 100 पुट कर देंगे, और ये वाला फार्मूला लगाते हैं आर फाइंड आउट करने के लिए हमने मालूम क्या करना है आर इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन यार आप मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। एल इज इक्वल टू आर थीटा जो है, अब इसमें 3 चीजें हैं, एक है एल है, एक आर है, एक थीटा है। तो अगर कोई एक इसमें से मालूम करनी हो, जैसे एल की वैल्यू मालूम करनी हो, तो आर और थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन होनी चाहिए। अगर 2 भी अननोन हो तो एक थर्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सूरत हाल ऐसी बन रही है कि भाई एक ही है, एल की है। अब इस फार्मूले में भी एल की जगह पे पुट कर देंगे, थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो इधर भी कुछ ऐसा ही है। तो इन दोनों फार्मूलों को यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इन दोनों फार्मूलों को यूज करके हमें एक थीटा के बगैर वाला फार्मूला बनाना है कि जिसमें थीटा ना हो, ठीक है। ये वाला जो थीटा, क्योंकि थीटा की एंगल की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई, तो भाई इसमें इतना कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर बन जाएगा, ये आर। अब थीटा की इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इधर ही बेशक कर लो, सवाल की थोड़ी सी रौनक बन जाएगी। 1/2 आर स्क्वायर और थीटा की जगह पे एल ओवर आर, ठीक है जी, क्या समझे। इस थीटा की जगह पे क्या पुट कर दी, एल ओवर आर। ये आर का स्क्वायर इस आर से कैंसिल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 1/2 आर और एल।
अब यहाँ पे देखो एंगल नहीं है, थीटा नहीं है। अब यहाँ पे हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं। आर का बोला उन्होंने रेडियस मालूम करो, एक ही जगह पे क्या पुट कर देते हैं 100, ये वाला 1/2 आर ऐसे ही रहने देते हैं। एल की जगह पे क्या पुट कर देते हैं 10, ये ऐसे, इससे क्या हो जाएगा कैंसर, 5 आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा 20 V500 आर आ गया आपके पास। तो प्यारे बच्चों ये आपको कुछ समझ आई होगी। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो यार आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करने का वो करके बताऊंगा या दिखाऊंगा, समझाऊंगा। अगर आपको इस चीज की जरूरत पड़ी तो मैं आपको इसी के ऊपर, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर नई वीडियो भी बना के दे दूंगा इजी मेथड से, या कुछ और इसका कर लेंगे। ठीक है जी, अभी आप इसको नोट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, छापा मार लें उसके। तो दोस्तों अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 6.2 है 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एक पेंडुलम है यहाँ पे, हम चलो पेंडुलम बना लेते हैं, ये कौन सा मुश्किल है। ये क्या है, एक पेंडुलम है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, एल कितना है 30 इंच। ये क्या कर रहा है कि ये ऐसे और ऐसे, ठीक है जी, स्विंग कर रहा है ऐसे। ठीक है जी, ये वाला एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, एंगल भी 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द लेंथ, एल हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है जी, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है भाई हमने। ठीक है जी, ये वाली लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और क्या करना है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इन इंचेस थ्रू व्हिच द टिप ऑफ पेंडुलम स्विंग। ठीक है जी, तो ये इसमें ना ये वाला जो ये है, ये आर देखो अगर ऐसे हो पेंडुलम, ठीक है जी ऐसे, आप ये ना समझो कि भाई ये एल तो दिया हुआ लेंथ। ठीक है जी, ये बेसिकली अगर सारा ऐसे रोटेट हो ऐसे, तो ये वाला ये जो है ना एल, ये आर के इक्वल है, ये बेसिकली ये रेडियस है। उन्होंने लेंथ का कहा है लेकिन है क्या है, रेडियस। ठीक है जी, अगर सारा इसको गोल ऐसे घुमा दें तो फिर ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा, रेडियस। और ये जो इसकी आर्क लेंथ है ये हमने फाइंड करनी। तो एल जो है ना बेसिकली क्या है यहाँ पे, रेडियस इतने इंच है। ठीक है जी, और थीटा भी दिया हुआ है, थीटा किस में है 30 डिग्री में। डिग्री को क्या करना है, चेंज करना है रेडियन में। और फाइंड जो है ना, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड लेंथ, एल हमने क्या करना है, मालूम करनी है लेंथ ऑफ आर, ये वाली। तो ये एल नहीं है, ये उसका रेडियस है यार, लेंथ नहीं है, रेडियस है भाई। ठीक है जी, ये इसका क्या है, रेडियस। थीटा जो है उसको क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि ये रेडियन में हो जाए। ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18 6 3 18 पाई ओवर 6। अब क्या है कि L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर आपके पास कितना है, ये थीटा कितना है पाई बाई 6। तो L इज इक्वल टू 6 1 6 6 5 13 5 पाई। L इज इक्वल टू 5 इंटू 3.1416। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल में 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा, कैलकुलेटर से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, 5.5 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 तो 15.708। चल हमारे पास क्या आया, 15.708 इंच। अच्छा जी, अब है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। एक हाईवे है जी, इस तरह करके जैसे मोड़ सा होता है, तो वो एक इस तरह कर्व ले रहा है, उसके साथ वो चल रहा है। द कर्व इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 10 किलोमीटर। ठीक है जी, ये एक सर्कल की वो है, और ये रेडियस जो है ना, ये वाला रेडियस इसका आर्क वो कितना है 10 किलोमीटर। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। सवाल को थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला जो है ये एक रोड है, उसके ऊपर ये मोटरसाइकिल वाला भाई साहब भाग रहा है। ठीक है जी, ये जा रहा है, और इफ द मोटरसाइकिल स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है ऐसे, ठीक है जी, ये कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, स्पीड को भी से लिखते हैं। व्हाट इज द एंगल इन डिग्री, आपने बताना है कि भाई ये वाला जो है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, और वो भी डिग्री में बताना है, डिग्री में बताना है। What is the angle in degree through which the motorcyclist will turn in 21 minute? अगर वो जो है ना ऐसे ही चलता रहे तो 21 मिनट का जो है ना वो टर्न ले ले, तो फिर
टाइम यहाँ पे कितना है 21 मिनट। आपको एक बार मैं दोबारा ये स्टेटमेंट आपको समझनी पड़ेगी, फिर इसका कोई सूरत हाल बनेगी। पहले आप कोशिश करें समझने की कि भाई ये कहना क्या चाहते हो। ये कहना चाहता है मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे, द कर्व इज एन आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर। भाई ऐसे एक चक्कर सा काट रहा है, ठीक है जी, गोल सा एक मोटरसाइकिल पे है, और उसका जो रेडियस है उसका, ठीक है जी, वो जो कर्व पाथ है वो 10 किलोमीटर है, ये वाला, ठीक है, और उसकी स्पीड है जी इतनी। वो कह रहे हैं कि 21 मिनट, बड़ा सा लंबा सा कर्व है एक, ठीक है जी, 21 मिनट तक वो चलता रहा, ऐसे है ऐसे ऐसे। वो कह रहे हैं 21 मिनट के बाद उसका बताओ कि भाई वो पहले इधर था, 21 मिनट के बाद अगर फर्ज कर लो ये है, तो भाई ये जो उसके दरमियान में इस तरह का ये वाला ऐसे एंगल ऐसे बना है, ये वाला कितना बना है। भाई पहले वो इधर था, उसकी स्पीड भी उन्होंने बता दी और टाइम भी बता दिया। वो कह रहे हैं कि भाई अब वो इधर पहुंच गया, फर्ज कर लो, तो भाई ये वाला जो है ना एंगल, ये कितना बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा हमें फिजिक्स का भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है जी, L इज इक्वल टू आर थीटा वाला। चलो इसको मैं D1 को इधर लिख देता हूँ, ठीक है। टाइम कितना है 21 मिनट, ठीक है जी, और क्या है V कितनी है जी, वेलोसिटी 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, समझ में आई बात। और R कितना है हमारे पास, R है 10 किलोमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है जी थीटा। तो एक बात है कि यार इधर यूनिट देखो तो घंटों में दिया, किलोमीटर पर आवर, इधर मिनट में दी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि भाई इसको भी घंटों में ही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 60 करके। तो इसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेटर पे आप कर लोगे तो ये 0.35 बन जाएगा और घंटे हैं। अब क्या है कि भाई S इज इक्वल टू VT, ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा, ठीक है जी। L, ये S हो ये L हो, एक ही बात है, जैसे ये वाला L है, ठीक है। अभी ये जैसे इधर से इधर तक ये वाला इसका डिस्टेंस होगा, इसको अगर S कह सकते हैं तो L भी कह सकते हैं, S L एक ही बात है। तो वेलोसिटी कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। चलो यूनिट ना भी लिखो तो L के साथ किलोमीटर लिख देंगे। T कितना है जी 0.35। अब L आपके पास क्या है, यानी कि थीटा फाइंड आउट करने के लिए L का होना जरूरी है, R तो हमारे पास है, ठीक है जी। ये वाला फार्मूला इसमें जो यूज करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। आप बोलो कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, तो ये इस वजह से कर रहे हैं कि इसमें R की वैल्यू तो हमारे पास है, क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन थीटा की वैल्यू हमारे पास, जो थीटा फाइंड आउट करना है उसके लिए L की भी होना वैल्यू जरूरी है। L भी हम फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर उसमें L की और R की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। अब इसको 42 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 14.7 किलोमीटर। अब क्या है कि भाई इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा में। तो L की जगह पे क्या पुट करते हैं 14.7 इज इक्वल टू R की जगह पे 10 और थीटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 14.7 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा है भाई, थीटा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.47 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो थीटा आपके पास आया है, ये वाला थीटा, ये वाला 1.47, ये डिग्री में है। तो डिग्री को भाई साहब हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से वो करना है मल्टीप्लाई। तो अब इसको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। इधर हम क्या करते हैं कि भाई पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बेशक आप कर लो 1.47 मल्टीप्लाई करते हैं 0.1416 डिवाइडेड बाई 180। तो इनको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं जी, ठीक है। 1.47 मल्टीप्लाई में 3.1416 डिवाइडेड बाई 180। तो ये थीटा हमारे पास जो आया है, ये आया है 0.0256 कर लो या राउंड अप करके 7 कर लो। इसमें आया है रेडियन में, रेडियन में ये भी साथ लिखना है कि रेडियन में आया है, ताकि पता चले डिग्री तो और होता है, रेडियन और होता है, ठीक है जी। ये आप नोट कर लें। अब इसके रह गया जी और 2 सवाल, तो चले नोट कर लें जल्दी जल्दी। दोस्तों अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 के लास्ट 2 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, और लास्ट वाला जो 8 है वो वाला भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 में क्या है कि भाई इस तरह एक दिया हुआ सर्कल, सर्कल में क्या है कि भाई ये इसका जो डायामीटर है ये बता रहे 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कितना बता रहे 12 सेंटीमीटर। और क्या बता रहे हैं जी, और कुछ भी नहीं बता रहे। क्या है कि भाई एक ये वाला फार्मूला यूज करो, L इज इक्वल टू आर थीटा वाला, ठीक है। और कह रहे कि भाई एक ये एरिया वाला फाइंड आउट करो, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर का स्क्वायर है भाई, आर का स्क्वायर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इन 2 फार्मूलों को यूज करके क्या फाइंड करना आप, पैरामीटर
पैरामीटर फाइंड आउट करना है और क्या करना है जी, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड करना है किसका, हाफ सर्कल का, सेमी सर्कल का। पैरामीटर भी किसका, सेमी सर्कल का। ठीक है जी। यार ये जो है ना, ये आधा सर्कल ये वाला जो होता है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। जैसे कि कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं कि भाई ये सेमी मेंटल किस्म का बंदा है, मतलब भाई आधा उसका जो है ना भेजा फ्राई हुआ है। तो हम आपको पूरा करेंगे, टेंशन आपने नहीं लेनी बिल्कुल। इसका हमने क्या करना, पैरामीटर फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। यार एरिया ये जो है ना, ये फार्मूला, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। सेक्टर बेशक, सेक्टर का मतलब है कि भाई ये इतना हो जाए, बेशक ये सेक्टर ऐसे हो जाए, बेशक ये वाला सेक्टर ऐसे हो जाए, ये भी तो एक सेक्टर ही है। तो ये एरिया के लिए तो ये वाला फार्मूला आपने को बेहतरीन लग जाएगा। ये डायमीटर जो है ना, डायमीटर, ठीक है जी, डायमीटर जो होता है d इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर को अगर हम हाफ कर दें तो वो किसके इक्वल बन जाता, रेडियस के। ठीक है जी, ये जो डायमीटर दिया हुआ है इसको हाफ कर दें तो किसके इक्वल बन जाएगा, रेडियस के। तो यहाँ पे क्योंकि हमें रेडियस चाहिए यहाँ पे, तो देखो r इज इक्वल टू 12/2, तो r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। क्या समझे, 6 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, 1/2 r की जगह पे 6 का स्क्वायर, और थीटा कितना है, पाई है भाई। स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका ऐसे एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री जो इक्वल होता है पाई रेडियन के इक्वल होता है, पाई रेडियन के। ठीक है, ये बातें अब आपको पता चल चुकी हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये हम कर लेते हैं 1/2, 6 6 36, पाई की वैल्यू 3.1416। अब इसको हम 36 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई हमने क्या करना, पैरामीटर फाइंड आउट करना है भाई। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, आधे सर्कल का। ठीक है जी, देखो पैरामीटर जो होता है ना, जैसे ये वाली है रेक्टेंगल, ठीक है जी, ये अगर x है तो ये भी x होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं। ये y है तो ये भी y होगा। अब पैरामीटर का मतलब ये है कि ये वाली साइड जमा ये वाली प्लस ये वाली और जमा ये वाली, यानी कि चारों साइडों की बाउंड्री को प्लस करने से पैरामीटर आता है। जैसे कि ये बोर्ड की ये वाली सारी साइडें जो है ना, इनकी लेंथ आप एंची टेप लेके मेजर करो और उस सारे को प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर। ठीक है, किसी भी चीज का पैरामीटर ऐसे ही निकालते हैं कि उसकी जो सारी साइडों की लेंथ होती है उसको मेजर करके प्लस करते हैं तो क्या आता है, पैरामीटर। अब यार हमने इसका निकालना है पैरामीटर, ये वाला, ये वाला। अच्छा, ये वाली लेंथ जो है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये तो आपको पता है कि ये कितनी है, 12 है। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये कितनी है, कैसे पता चलेगा। देखो c जो होता है उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, वो कितना होता है 2πr। ये जो है ना c, ये सर्कमफेरेंस क्या है, ये इस पूरे सर्कल की लेंथ है, ये वाली पूरे सर्कल की बाउंड्री है c, जो सर्कमफेरेंस होता है। तो पैरामीटर, अब मैं इसका बताता हूं, पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ वो किसके इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस का आधा करना है भाई। ये जो सर्कमफेरेंस है ना, ये तो पूरे की लेंथ है, लंबाई है। हमने क्या करनी है, इसकी आधी करनी है, 1/2 कर दिया, और प्लस हम कर लेते हैं ये वाला d, ये वाला जो d है। तो ये इस तरह ये सारी लेंथ आपने को मिल जाएगी ना, क्या समझे, सारी लेंथ मिल जाएगी यार। अब बात को समझने की कोशिश करो, पैरामीटर जो होता है वो किसी भी चीज की सारी लंबाई होती है, मतलब 3 साइडें हो, 4 साइडें हो, 5 साइडें हो, कितनी भी किसकी साइडें हो ना, उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है, उसको बोलते हैं पैरामीटर। अब ये जो है सर्कल का पूरा जो इसकी लंबाई है या लेंथ है, वो उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, वो किसके इक्वल होता है, 2πr के। तो हमें आधा सर्कमफेरेंस चाहिए, तो इस c को क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, प्लस ये वाली लेंथ कर लेंगे d। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि 1/2 और आगे लिख लेते हैं 2πr, सर्कमफेरेंस की जगह पे ये वाला फार्मूला का पुट कर लिया, और d की जगह पे लिखना तो 12 लिख लो। ठीक है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.1416, और r जो है वो कितना है, 6 है, प्लस 12। यार ये r अभी हमने निकाला था ऐसे। अब इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो ये मैंने कैलकुलेटर से इनको कर लिया मल्टीप्लाई, 3.1416 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, प्लस 12 करेंगे तो ये इसका आ जाएगा पैरामीटर। और इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका आ जाएगा आंसर। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वल वाला बटन दबाना है, फिर आपने 2 से डिवाइड करना है। बात समझ में आई? जी हाँ, आई है। प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसके 3 पार्ट हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई 9 o'clock और 2:30 मतलब 2:30 हो गए हैं, और 6:45 हुए, 6:45। तो ये बताओ कि भाई ये जो इनकी पंजाबी में बोलते हैं सुइयां, ठीक है जी, कि इसकी सुई अड़ी रहती है, तो यार इनका एंगल बताना है। ठीक है जी, क्या करना है, एंगल बताना है भाई। ये 9 o'clock तो अपने को पता है ऐसे बनते हैं, ये बताना कि भाई कौन सा एंगल बन रहा। ठीक है जी, अगर इधर हम देखें, इधर देखें तो ये वाला जो है, ये अगर घड़ी बनाई जाए 12 है, ठीक है जी, और फिर आगे क्या है 1 2 और 3, ठीक है, और यानी कि ये ऐसे जो है ना एंगल बताना है, ये वाला, ठीक है।
नीचे सीधा। उसके बाद आपने क्या करना कि ये वाला इसका एंगल बताना है। इधर क्या है जी, ये 6 हो गया है और ये क्या है 45 मिनट है, ठीक है जी। तो ये वाला आपने काम करना है। एक तो यार आपको मैं सीधा सीधा इसमें बताऊं तो ये वाला जो है ना, इसका बुक में आंसर थोड़ा आगे पीछे करके लिखा हुआ है। अब इसमें ये नहीं बताया हुआ कि भाई ऐसे मेजर करना है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अगर इस तरह देखा जाए तो फिर ये आपको एक बात ऐसे मैं बता दूं कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ये आपको पता है। और जैसे कि इसमें 12 डिजिट तक गिनती लिखी होती है, तो भाई एक इधर 12 से ये जो 12 है वहां से 1 तक जाने में कितना ये एंगल कवर करेगी, ठीक है जी। तो वो अगर देखें तो फिर ये क्या बनेगा, इसको हम क्या करेंगे 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बनेगा 30 डिग्री। यानी कि जो घंटों वाली सुई है वो एक डिजिट से दूसरे डिजिट तक जब जाएगी तो 30 डिग्री का एंगल कवर कर लेगी, जी हाँ। अब इसमें अगर देखें तो भाई ये जो है ना, इसमें एक ये 2-3 डिजिट बनते हैं 9 o'clock में। तो भाई इसको हम क्या करते हैं 30 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, और ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन बस आप ऐसे ही इसका सीधा सीधा आपको पता चल रहा है। अब एक ये वाले जो क्वेश्चन है ना यार, इस तरह के जब दिए हुए हो, ठीक है जी, ये तो एग्जैक्ट 9 o'clock 8 o'clock 6 o'clock जहाँ पे मिनट करना जिक्र हो उसमें तो आप सीधा सीधा ऐसे कर लो। और इस तरह के जो क्वेश्चन है ना उसमें अगर एंगल फाइंड आउट करना हो, चलो एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि 11 मिनट माइनस 60 आवर्स डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फार्मूला लिख लेना है, आसान है। अब इसमें इसके जरिए हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे कि 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, मिनट। यहाँ पे मिनट कितने हैं 30 माइनस 60, और घंटे कितने हैं जी, घंटे हैं 2 घंटे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 फिर माइनस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। इधर भी कुछ ऐसे ही करना है भाई, ये वाला फार्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू 11 मिनट माइनस 60 आवर्स डिवाइडेड बाई 2। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 45, इधर मिनट कितने हैं भाई 45, ये क्या है मिनट है, और ये क्या है घंटे हैं। इधर भी ये वाले जो है ये मिनट है, माइनस 60 और मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इन दोनों को कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो अब हम क्या है कि भाई ये वाला हमने क्या किया है भाई, इसको मल्टीप्लाई किया 11 को 45 से, ये आ गया 60 को 6 से किया तो ये 360 आ गया, 495 में से 360 को माइनस किया 135 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला जो हमारे पास आया ना यार, ये डिग्री में आता है, डिग्री में। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब पाई बाई 180 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 135 ओवर 360, और साथ में पाई ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका अगर आप करोगे तो ये कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। 135 डिवाइडेड बाई 360, तो ये करेंगे तो ये क्या बनेगा 3/8 पाई रेडियन में आ गया, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है ये वाला। इसी तरह इसमें भी 11 को 30 से मल्टीप्लाई किया 330 बन गया, इसको किया 120 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 330 में से 120 माइनस करेंगे 210 आ जाएगा, नीचे ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। ये डिग्री में आया है ये वाला एंगल। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से कर लेते हैं। अब ये क्या बनेगा 210 पाई डिवाइडेड बाई 360। तो इसको हम कर लेते हैं, अगर आप ऐसे ही कर लो करना है तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब इसको कौन से टेबल पे कैंसिल करेंगे, तो ये इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7/12 पाई बन जाएगा, ठीक है जी। ये वाला इसका आंसर आ गया है, ये रेडियन में आएगा। ये वाला फार्मूला अगर तो टाइम घंटों में और मिनट में दिया हुआ तो ये वाला फार्मूला बड़ा सूटेबल है, इजी साइज का ट्रिक है, ठीक है। तो इसको भी हम बस ये भी जो है ना 90 डिग्री में दिया हुआ, तो इसको पाई बाई 180 से कर लेते हैं। तो ये 9 ये क्या बन जाएगा रेडियन में बन जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब ये जो है इसको कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 2 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यार ये वाला फार्मूला जो है ना ये ट्रिकी सा है, ठीक है। किधर और भी इसके मेथड है करने के, तो लेकिन ये वाला मुझे आसान लगा आपके लिए, इस वजह से मैंने कहा कि भाई लोगों को जो है ना इजी सा काम करवाते हैं, ज्यादा भाई लोगों का भेजा फ्राई नहीं करते। तो ये बात है। आप ये वाले क्वेश्चन है ना ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये टाइम वाले ये अक्सर आ जाते हैं, कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई और इसका किस्म का एंट्री टेस्ट हो। तो यार इसमें ये वाला फार्मूला आप याद रखना, इंशाल्लाह आपको काम आएगा कभी कभी, और प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इसमें से चांसेस है कि कोई शॉर्ट आंसर आ जाए, ठीक है। लॉन्ग तो इसमें से नहीं आता। आगे वाली 2 एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा उन एक्सरसाइजों में से, तो आसान भी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।